हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ यहाँ से ये समझिए कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वीडियो छोटा होगा बट इम्पोर्टेंट होगा, है ना। वो कहते हैं ना कि छोटी दुकान मीठे पकवान। तो काम आज थोड़ा सा कम ही होगा, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा ऑथेंटिक रहेगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि रिलेटेड है आपके प्रीपोजिशन से, और यहाँ से काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माय बर्थडे, अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्या है, लेकिन पहले क्वेश्चन लिखूंगा मैं। माय बर्थडे 12th of August, ठीक है। He will come 2011. I have been waiting blank Monday. My father's birthday, समझ जाना भावनाओं को, इज़ जनवरी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ किसके बारे में? 12th of August 2011, मंडे, जनवरी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आज आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि कब किसके साथ में कौन सी प्रेपोजिशन लगती है। यहाँ पे हम प्रेपोजिशन जो है जिसकी बात करने वाले हैं वो है आपका एट, ऑन और इन, ठीक है। तो चलिए इसका पूरा बेसिक से देखते हैं कैसे क्या इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एट, ऑन और इन का यूज़, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइम के केस में कैसे इसका यूज़ किया जाता है। मतलब एट, ऑन, इन का यूज़ टाइम के केस में कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो टाइम के केस में हम यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहला जिसमें आपको लगाना होता है एट, दूसरा जिसमें आपको लगाना होता है ऑन, और तीसरा जिसमें आपको लगाना होता है इन, ठीक है। तो अब देखिए एट कहाँ लगाना है, ऑन कहाँ लगाना है, इन कहाँ लगाना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें लिखा हुआ है क्लॉक टाइम। क्या लिखा हुआ है? क्लॉक टाइम, घड़ी का समय। दूसरा जिसमें अगर आपके पास में आ जाता है कोई भी डे या फिर कोई भी डेट, और तीसरा अगर आपके पास आ जाता है कोई भी मंथ या फिर कोई ईयर या फिर कोई सीज़न। समझ गए? तो यहाँ पर आपको अगर आपके पास कोई क्लॉक टाइम आ जाए, क्लॉक टाइम घड़ी में कितनी बज रही है भाई साहब? 12 बज रही है अभी। अच्छा, तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा 8। जैसे एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं यहाँ पर कि जैसे आ जाता है आपका 12 o'clock। जैसे डे में क्या आ गया भाई साहब? आपके पास में आ जाता है मंडे। डेट में आ गया आपके पास में मान लो 21st of October, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया डेट। इसके बाद आ जाता है आपका मंथ, ईयर और सीज़न। मंथ में आपके पास में आ जाता है जैसे जनवरी, ठीक है। इसके बाद ईयर में आपके पास आ जाता है 2012। इसके बाद आपके पास सीज़न में आ जाता है आपके पास विंटर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं, तो अगर आपके पास में कोई भी क्लॉक का टाइम आ जाए तो वहाँ आप क्या लगा देंगे? वहाँ पे आप 8 लगा देंगे। अगर आपके पास कोई डे आ जाए या फिर कोई डेट आ जाए तो वहाँ पे आप ऑन लगा देंगे। अगर आपके पास में कोई मंथ आ जाए या फिर कोई ईयर आ जाए या फिर कोई सीज़न आ जाए तो वहाँ पे आपको इन लगाना है। तो ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब थोड़े से मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास में क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि टोटल आपके पास में क्लॉक टाइम 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock इस टाइप से होता है। डे और डेट की बात करें अपन तो डेट में आपके पास जैसे कि 21 अक्टूबर आ गया है ना, 2 जनवरी आ गया, ऐसे
है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका डेट हो जाता है। मंथ, ईयर और सीज़न की बात करें तो मंथ में आपके पास में जैसे 12 महीने होते हैं, ईयर 2011, 2012, 2013, सीज़न कितने होते हैं, सीज़न मतलब मौसम है, तो मौसम आपको पता ही होगा, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस के मौसम 4, और 5वां मौसम भी होता है ना, जिसमें टापरे बिक जाते हैं, तो वो अपने काम का नहीं है अभी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना है कि क्लॉक टाइम में 8, डे डेट में ऑन, मंथ ईयर सीजन में इन लगाना है। आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि माय बर्थडे, मेरा जो बर्थडे है वो कब है भाई साहब, बोले 12 अगस्त। 12 अगस्त क्या है, 12 अगस्त डेट है तो मैं तो भूल गया, अब क्या करें। तो देखो, जब आप भूल जाओ तो एक छोटी सी चीज़ आप याद रखिएगा, एक ट्रिक आपको बता देता हूँ बहुत ही बेहतरीन, और वो ट्रिक ये है कि आपको कुछ नहीं ऐसे याद रखना है, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी और यहाँ से तीसरी सीढ़ी, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ से बनाना है 8, फिर आपको बनाना है ऑन, और फिर आपको बनाना है इन। जब ये सीढ़ी बन जाए तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे कि क्लॉक टाइम में 8 लगा देंगे, डे या फिर कोई डेट आ जाए तो उसमें ऑन लगा देंगे, और अगर आपके पास में कोई मंथ आ जाए या फिर कोई ईयर आ जाए या फिर कोई सीज़न आ जाए तो उसमें इन लगा देंगे। मतलब कि क्लॉक टाइम CT, डे डेट DD, मंथ ईयर सीजन MYS, ऐसे याद रख लेना। तो कभी भी आपके पास DD, डेट और डे आए तो आपको याद आ जाएगा ऑन, CT क्लॉक टाइम आ जाए 8, MYS मंथ ईयर सीजन इन, खत्म पिक्चर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास में आया कि 12 अगस्त क्या है, डेट है तो क्या लगा देंगे, ऑन। ही विल कम 2011 क्या है, ए मंथ ईयर सीजन, ईयर है, इन लगा देंगे। आई हैव बीन वेटिंग मंडे क्या है, मंडे डे है, ऑन लगा देंगे, ऑन लगा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये आपने कर दी गड़बड़। ये क्वेश्चन मैंने बीच में इसलिए लिखा क्योंकि एकदम भावनाओं में नहीं भेजना। हम क्या होते हैं, एकदम भावनाओं में भेजाते हैं, है ना। किसी ने हमको कह दिया कि यू आर सो स्मार्ट, तो हम उसको सच समझ लेते हैं, है ना। सच समझो, लेकिन थोड़ा 4-5 लोग कह दे तो, है ना, क्योंकि एक आदमी कह रहा है तो हो सकता है कि वो समझ गए ना, तो वैसा मामला। तो यहाँ पर एकदम भावनाओं में नहीं बहना। आप एक चीज़ देखना इसमें कि इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा मंडे के साथ ऑन लग जाएगा, हमेशा 12 अगस्त के साथ ऑन लग जाएगा, हमेशा जनवरी के साथ इन लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने बीच में इसलिए दिया कि हमेशा नहीं लगेगा। एक ऐसा केस होता है जिसमें आपको इन सब के साथ एट ऑन इन यूज़ नहीं कर सकते आप, और वो जो केस होता है वो केस ये होता है कि जिसमें आपके क्वेश्चन में या तो हैज़ बीन या फिर हैव बीन या फिर हैड बीन या फिर विल हैव बीन होता है, विल हैव बीन। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें आप क्वेश्चन में एट, ऑन और इन का यूज़ आपको नहीं करना है, समझ गए। चाहे आपके पास में कोई क्लॉक टाइम आ जाए 5 o'clock, चाहे आपके पास कोई डे आ जाए मंडे, चाहे आपके पास कोई डेट आ जाए 12th of August, चाहे आपके पास कोई मंथ आ जाए जनवरी, चाहे आपके पास में कोई ईयर आ जाए 2011, चाहे आपके पास कोई सीज़न आ जाए विंटर, तो आप किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। तो सर फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, जिसका कोई नहीं उसका सिंस होता है। तो आपको एक नई ट्रिक बताता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन ऐसा कुछ भी होता है, तो वहाँ पर ये जितने भी आइटम हैं जहाँ पे आप अलग अलग तरीके से एट ऑन इन लगा रहे थे, वहाँ पे आपको केवल और केवल क्या लगाना है? सिंस लगाना है। बोलो बात समझ में आ गई? तो वापस से थोड़ा सा और देखते हैं आगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे एट ऑन इन हमको कहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम के केस में, मतलब व्हेन के केस में। यहाँ पर अगर आपके पास कोई क्लॉक टाइम आएगा तो फिर आप 8 लगाएंगे, 8 1 o'clock। अगर आपके पास कोई डे या डेट आ जाएगा तो आप ऑन लगाएंगे, ऑन मंडे, ऑन थर्सडे। अगर आपके पास कोई मंथ ईयर सीजन आ जाएगा तो वहाँ इन लगा देंगे। लेकिन आपको एक बात छोटी सी ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन अगर उसमें हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन जैसा कुछ आता है, तो इन सब को छोड़ के आपको केवल एक ही के पास जाना है, वो होगा आपका क्या? सिंस।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और बात ये है कि ये आपका एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, तो वहाँ से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के नीचे रहेगी। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना। इसके अलावा जो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो PNST वाले जो तैयारी कर रहे हैं, PNST वालों के पास अब बचे हैं 20 दिन। ठीक है, तो 20 दिन आपके बचे हैं, तो इसमें मैंने एक कोर्स बना रखा है, कंप्लीट कोर्स, तो उसमें 80 वीडियो हैं। ठीक है, तो अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं सर हम 80 वीडियो कैसे पढ़ेंगे 20 दिन में, तो उनके लिए मैंने एक शानदार क्रैश कोर्स निकाला है। और ये जो क्रैश कोर्स है ये केवल आपका 149 रुपीज़। अब ये 149 रुपीज़ कोई चार्ज नहीं है, ऐसा मत समझना कि हमसे पैसे ले रहे हैं, ये कोई पैसे नहीं है, ये एक मिनिमम चार्ज है। ये इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वीडियो को 10,000 से ज़्यादा लोग देखते हैं। अब अगर मैं कह दूं कि आपको पूरा कोर्स हम ऐप पे पढ़ा देंगे, तो वो जो ऐप वाले हैं ना, वो अभी पैसे लेने आ जाएंगे घर हमारे, तो उनको भी देना पड़ता है। तो हमारा क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकल खर्चा निकल जाए, वो सब हो जाए, तो उसके लिए एक मिनिमम कॉस्ट। और दूसरी बात, अगर हम फ्री रखते हैं तो हर बच्चे को चाहिए, लेकिन जब थोड़ा बहुत अमाउंट होता है तो केवल वही पढ़ेगा, वही लेगा जिसको पढ़ना होगा। तो शानदार कोर्स आपका क्रैश कोर्स 149 में निकाला है, लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर मिलेगा आपको। कहाँ पर मिलेगा? लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर। तो लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर आप जाइएगा और वहाँ से इस कोर्स को, PNST क्रैश कोर्स को बाय कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई समस्या आती है कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो ये मनीष सर का नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, इस पर आप मैसेज कर देना, तो वो आपको बता देंगे कि कैसे क्या करना है। आप चाहे तो उनको भी पेमेंट कर सकते हैं, वो आपका कोर्स चालू करवा देंगे। ठीक है भैया, तो ये आप याद रखिएगा। शानदार कोर्स है और आराम से आप 20 दिन में डबल रिवीजन भी कर लेंगे इसका। मैंने सब शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा रखा है, और जिस तरीके से ये आज आपको मैंने पढ़ाया, इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप चूकना नहीं है, क्योंकि अब बचे हैं 20 दिन।